हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट एडुशाला पे। आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ और अभी हम देखेंगे साइंस का जो टॉपिक है उसमें अभी कोरोना वायरस से संबंधित जो नया कोरोना वायरस का स्ट्रेन आया है उसके बारे में जानेंगे कि वो नया कोरोना वायरस का नाम क्या है, जो विभिन्न सारे एग्जामों में पूछ दिया जाता है। सीधा सा प्रश्न ये कि BF.7 क्या है, ये BF.7 क्या है या BF7 क्या है। तो इसको आइए हम जानते हैं। यह कोरोना वायरस का सब वेरिएंट है, ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। इसी के बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। क्या क्या जानेंगे तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। आइए हम जानते हैं इसमें क्या क्या जानकारी लेना है हमें। तो पहले ये BF.7 क्या है, दूसरा जानेंगे कि ये ओमिक्रॉन का ये कौन सा वेरिएंट है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जानेंगे हम कि लक्षण क्या है BF.7 होने का, अगर किसी को हो जाता है तो इसका लक्षण क्या है, और वेरिएंट और स्ट्रेन में क्या अंतर है, वेरिएंट क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। देखेंगे कि नए वेरिएंट कैसे बनते हैं। इसके बाद देखेंगे कि इसमें पेरेंट स्ट्रेन और चेंज आरएनए में क्या क्या चेंज आता है। इसके बाद स्ट्रेन और वेरिएंट क्या होता है, इस सब के बारे में जानेंगे। इसका लक्षण क्या है, क्या नहीं है, और हमें क्या एहतियात बरतनी चाहिए, उस सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये BF.7 है क्या। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट है BF.7 जो है। ये आप लोग ऐसे ही जान लीजिए, कोरोना वायरस से कई बार सीधा साधा प्रश्न पूछ देता है कि BF.7 क्या है। हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे कि यूपीएससी ने पिछले वर्ष कोरोना से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे थे, उसका भी हम हल करेंगे। तो आप बने रहिए। आइए देखते हैं। तो BF.7 क्या है आप जान चुके हैं। ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। किसका है? ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट। इसका नाम हम जानते हैं, साइंटिफिक नेम क्या है। सबसे पहले जानेंगे कि साइंटिफिक नेम क्या है। तो देखिए इस टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये ओमिक्रॉन BF.7 का, ये BF.7 अभी हम जान चुके हैं। अब इसका लक्षण जानते हैं। तो देखिए इसका लक्षण क्या है BF.7 का। तो इसका लक्षण है, कई लोगों को उल्टी आ जाता है, बुखार आता है, थकान महसूस होता है, और इसके बाद कमजोरी भी आ जाता है, गले में खांसी आ जाता है, खराश आ जाता है। तो लेकिन यह सब तभी होता है शरीर में जब आपका इम्यूनिटी कमज़ोर हो। जब इम्यूनिटी कमज़ोर होता है तो ये सब लक्षण आ जाती है, थकान, कमजोरी, उल्टी, दस्त, बुखार, सर दर्द, ये सब इसका लक्षण है, कॉमन सा लक्षण है। तो आप लोग एहतियात भी बरतेंगे, और एग्जाम में कई बार सीधे सीधे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो मैंने बता दिया, वीडियो के लास्ट में देखेंगे यूपीएससी ने क्या पूछा था। आइए अब हम देखते हैं ये नए वेरिएंट बनते कैसे हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें एक बात आप जान लीजिए कि इसमें जो है कोरोना वायरस में, ओमिक्रॉन जो नया कोरोना वायरस में आरएनए में डिफरेंस आता है। ये आरएनए में क्या होता है, चेंज आता है। आरएनए में चेंज आता है, याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आरएनए में, इसके आरएनए में, कोरोना वायरस के आरएनए में चेंज आता है, जिससे नया स्ट्रेन बनता है। अब देखेंगे कि नया वेरिएंट और स्ट्रेन कैसे बनते हैं। तो ये देखिए, ये पेरेंट स्ट्रेन है, ये हमारा कोरोना वायरस हो गया। इसमें देखिए ये जो आरएनए, ये इसमें से ट्रांसफर नया वेरिएंट जो बन रहा है, तो इसमें यहाँ पे ये आरएनए क्या है, इसके नोड में देखिएगा चेंज आया है। कोई बात नहीं, वीडियो अगर फोटो अच्छा नहीं लग रहा है आपको तो मैं अच्छा सा बाकायदा फोटो भी दिखाऊंगा स्क्रीन पे, आप टेंशन मत लीजिए। पहले आप इसको समझ लीजिए, फिर बढ़िया से समझाएंगे फोटो के साथ, बढ़िया से फोटो के साथ। तो इसके आरएनए में देखिए डिफरेंस आ गया, ये बन गया वेरिएंट, ये वेरिएंट बन गया। अब वेरिएंट से न्यू स्ट्रेन या स्ट्रेन कैसे बनता है उसको भी हम जानेंगे। ये देखिए जब ये बन जाता है तो इसका सारा जो है रेड कलर का, इसमें तो ये है दूसरा कलर है, लेकिन ये रेडिश टाइप का हो जाता है और ये इस टाइप का बन जाता है। इसके जो है नया स्ट्रेन जो बन जाता है आरएनए में और वायरस के बिहेवियर में चेंज हो जाता है। स्ट्रेन में क्या होता है, आरएनए में चेंज हो जाता है और इसके बिहेवियर में भी चेंज होता है, तब ये ऐसा बन जाता है, तब ये न्यू स्ट्रेन बन जाता है। अब हम जानेंगे स्ट्रेन और वेरिएंट में क्या अंतर है, स्ट्रेन और वेरिएंट में क्या अंतर है। तो एक बात आप जान लीजिए, सभी स्ट्रेन वेरिएंट हैं, सभी स्ट्रेन वेरिएंट है, लेकिन सभी वेरिएंट स्ट्रेन नहीं है। क्या होता है वेरिएंट, तो देखिए अभी जो ओमिक्रॉन आया है ना, ओमिक्रॉन का कोरोना वायरस का जो नया नया रूप आते जाएगा, नया नया रूप जो भी आएगा वो वेरिएंट हो जाएगा। नोवल कोरोना वायरस जो है उसका नया नया जो भी रूप आएगा वो वेरिएंट हो गया। लेकिन स्ट्रेन कब आएगा, यूपीएससी यह पूछ सकता है, या स्टेट पीसीएस में कोई भी एग्जाम पूछ सकता है कि स्ट्रेन कब आता है। तो स्ट्रेन तब आता है जब अचानक जो है आबादी में वो अपना स्थापित्व बना लेता है। ठीक है, जैसे अभी ये ओमिक्रॉन BF.7 एक स्ट्रेन बोला जा रहा है। तो क्यों बोला जा रहा है इसको हम समझेंगे। मान लीजिए चाइना में अभी आप देखेंगे कि BF.7 जो है ये खूब अपना स्ट्रेन सुन रहे होंगे। तो ये जब एक जगह पर कई दिनों तक रह जाता है और अपना स्थापना बना लेता है, अपना जगह बना लेता है, और ये फैलते जाता है, बढ़ते जाता है, तो यही स्ट्रेन हो जाता है, तब यही स्ट्रेन हो जाता है। समझे। तो वेरिएंट तो
अभी तक कोरोना वायरस के 500 वेरिएंट बन चुके हैं। स्ट्रेन कब बनता है? जब यही वेरिएंट लगातार होते जाता है, लोगों को होते जाता है, तो वो स्ट्रेन बन जाता है। तो हम समझ गए वेरिएंट क्या है, स्ट्रेन में क्या अंतर है। वेरिएंट जो है कई बनते हैं, लेकिन स्ट्रेन जब लगातार आगे बढ़ते जाता है तो उसी को हम स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, एक बात आप ये एक बार फिर से मैं रिवीजन करा दूं कि सभी स्ट्रेन वेरिएंट हैं। जितने भी स्ट्रेन आएंगे, ये जो भी स्ट्रेन है ये वेरिएंट है, लेकिन सभी वेरिएंट स्ट्रेन नहीं है। तो स्ट्रेन लास्ट स्टेज है, स्ट्रेन लास्ट स्टेज है, वेरिएंट उससे पहले है। तो सभी वेरिएंट स्ट्रेन नहीं है। अभी हम देखेंगे वीडियो में भी पूरा बाकायदा डिस्प्ले के साथ देखेंगे। देखिए, अब इसका वैज्ञानिक नाम तो हम अभी देख लिए थे इसका। अब आइए हम इसमें कुछ देखते हैं जो BF.7 किस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो यह श्वसन तंत्र के ऊपरी हिस्से को प्रभावित करता है। BF.7 किस अंग को प्रभावित करता है? तो श्वसन तंत्र के ऊपरी अंग को प्रभावित करता है। चलिए, तो अभी जानकारी के लिए हमें जितना था हमने सारा डिस्कस कर लिया। BF.7 एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछ देते। अभी हम देखेंगे वीडियो के लास्ट में कि UPSC ने क्या प्रश्न पूछे थे। तो आइए, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, आप बनाना चाहे तो आप फोटो देखिए। अभी हम फिर देख रहे हैं डिस्प्ले में इसको। तो अभी आपने देखा है जो बोर्ड पे वो फोटो देखा है, बनाया था, तो वो यही है। अगर आपने तभी वहाँ पे बढ़िया से नहीं देखा है तो आप ये देख लीजिए। ये ऐसे इसका स्टोन है। ये मेन क्या है? पेरेंट स्ट्रेन है। ये वेरिएंट कैसे कर रहा है? वेरिएंट चेंज कर रहा है। इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ जरा सा। देखिए, ये वेरिएंट, ये पेरेंट स्ट्रेन है। इसके बाद ये देखिए म्यूटेशन करके RNA से ये बीच बीच में ये क्या क्या है? म्यूटेशन कर दिया। जहाँ जहाँ मैं डॉट दे रहा हूँ देखिए, ऐसे जो इसमें वेरिएंट आ गया नया, और इसके बाद ये बन गया। क्या चीज़ में चेंज होता है? जब पेरेंट स्ट्रेन से RNA में जो चेंज होता है ना, तो वही वेरिएंट बन जाता है। पेरेंट स्ट्रेन का जब RNA नया म्यूटेशन के लिए बनता है तो उसमें RNA में डिफरेंस आ जाता है। RNA में जब चेंज हो जाता है, नया कोरोना वायरस का अगर कोई अपना प्रतिलिपि बनाएगा तो सेम नहीं बना पाता है, उसमें RNA में डिफरेंस आ जाता है, तो वही क्या हो जाता है? वेरिएंट हो जाता है। और वेरिएंट होने के बाद क्या हो जाता है? उसमें विभिन्न जगह फ्लक्चुएशन आ जाता है, विभिन्न सारा चेंज आ जाता है, बहुत सारा, तो वही न्यू स्ट्रेन बन जाता है। तो आप इस फोटो को देखिए, समझने का कोशिश कीजिए। इसके बिहेवियर में भी जो नया स्ट्रेन आता है वो बिहेवियर में चेंज होता है। अभी हम समझेंगे कि अभी मैंने पिछले भी आपको बताया था कि वेरिएंट और स्ट्रेन में क्या अंतर है, तो उसको आइए एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, ये क्या बोल रहा है कि इस प्रक्रिया के दौरान, एक मिनट में इसको ज़रा सा पतला कर दे रहा हूँ। इस प्रक्रिया के दौरान वायरल अनुवांशिक अनुक्रम में कोई भी परिवर्तन उत्परिवर्तन के रूप में माना जाता है। तो उत्परिवर्तन क्या हो जाता है? उत्परिवर्तन को ही म्यूटेशन कहते हैं। उत्परिवर्तन को ही म्यूटेशन कहते हैं। नए म्यूटेशन वाले वायरस को कभी कभी वेरिएंट कहा जाता है। आप लोग समझ रहे हो कि वेरिएंट क्या है? तो अभी जो नया नोवल कोरोना वायरस था उसी का भी ये ओमिक्रॉन आ गया था, वेरिएंट आ गया था। ठीक है, तो म्यूटेशन ओमिक्रॉन ही क्या किया? चेंज किया है। तो अभी न्यू स्ट्रेन जो आ गया है BF.7 आ गया है, यही इसी का न्यू स्ट्रेन चला गया। अब देखिए, वेरिएंट में एक या एक से अधिक म्यूटेशन अंतर हो सकता है। वेरिएंट में जो है अंतर तो होता ही है, तभी नया कोरोना आ जाता है। अभी तक ओमिक्रॉन का जो है 507 डिफरेंट प्रकार का हो चुका है, नया कोरोना वायरस बन चुका है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब हम देखेंगे कि वेरिएंट और स्ट्रेन में क्या अंतर है। तो यहाँ पे देखिए, जरा गौर से देखिएगा आप लोग। जब एक नए वेरिएंट के मूल वायरस की तुलना में अलग अलग कार्यात्मक गुण होते हैं, मतलब जो मूल वायरस हो गया, कोरोना वायरस मान लीजिए मूल वायरस था, उसमें क्या हो गया? ओमिक्रॉन आ गया। ओमिक्रॉन में क्या हो गया? अगर यह ओमिक्रॉन जो है बीच में अपना जन आबादी के बीच जो अपना स्थापना बना लेता है, अगर कोरोना वायरस आ गया, सबसे पहले कोविड, मान लीजिए कोविड है, उसके बाद आ गया ओमिक्रॉन आ गया। ओमिक्रॉन के बाद क्या आ गया? BF.7 है वो आ जाता है। तो यही जो है ज़्यादा दिन तक अगर जन आबादी के बीच अपना स्थान बना लेता है ना, तो यही नया स्ट्रेन के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, अभी लास्ट तक वीडियो को बने रहिए। अभी हम UPSC में जो प्रीवियस ईयर पूछा गया था क्वेश्चन, उसको भी क्वेश्चन को हम अभी देखेंगे। तो जन आबादी के बीच अपना जो स्थान बना लेता है नया वेरिएंट, उसी को हम स्ट्रेन के रूप में जानते हैं। एक बात आप जान लीजिए, बहुत ही जरूरी है, UPSC कभी भी आपसे पूछ सकता है, हो सकता है इसी बार पूछ दे आपसे कि स्ट्रेन और वेरिएंट में क्या अंतर है। तो एक बात जान लीजिए, सभी स्ट्रेन वेरिएंट होते हैं। जितने भी स्ट्रेन आएंगे, मतलब अभी जो आ गया है BF.7, ये क्या है? वेरिएंट है, लेकिन सभी वेरिएंट स्ट्रेन नहीं है। तो स्ट्रेन क्यों नहीं है, अभी हमने आपको वीडियो में बोर्ड पे भी बताया था, आप यहाँ भी समझ लीजिए। तो वेरिएंट है, स्ट्रेन क्यों नहीं है? क्योंकि स्ट्रेन तब होगा जब वह जन आबादी में अपना स्थान बना लेगा, तो वो स्ट्रेन बन जाएगा। लेकिन अगर नहीं बना पाता है तो वो वेरिएंट ही रह जाएगा। अभी जो है कोरोना वायरस के 507 वेरिएंट बन चुके हैं। अब आइए देखते हैं UPSC में विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए थे कोविड से संबंधित, तो उसी को ध्यान में रखते हुए पिछले साल जो पूछा गया था उसको आइए देखते हैं इस प्रश्न को।
प्रश्न है, कोविड-19 वैश्विक महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीनों के प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, सीरम संस्थान ने mRNA प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर कोविशील्ड नामक कोविड वैक्सीन निर्मित की थी। यह गलत है, पहला ऑप्शन तो हमारा गलत है। दूसरा देख लीजिए, स्पुतनिक वी वैक्सीन रोगवाहक वेक्टर आधारित प्लेटफॉर्म कर बनाई गई थी। यह ऑप्शन सही है। स्पुतनिक वी जो रूस का है, यह भी वेक्टर आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके बनाया गया है। और कोवैक्सीन क्या है? एक निष्क्रिय रोगजनक आधारित वैक्सीन है। मतलब कोरोना वायरस को ही निष्क्रिय रूप से, मतलब मरा हुआ डेड को उसमें क्या किया गया, डाल दिया गया, वही मानव शरीर में इंजेक्ट कर दिया गया। कोवैक्सीन एक निष्क्रिय है। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 हमारा सही है, इसीलिए हमारा सही उत्तर केवल बी हो जाएगा, 2 और 3। आइए इसका डिस्कशन देखिए, डिस्कशन आप लोग ये देख लीजिए। चलिए हम फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अब हम देखेंगे नया जो देखेंगे उसमें देखेंगे ये वेक्टर जीनोम सीक्वेंस क्या होता है, जीनोम क्या है, जीनोम सीक्वेंस क्या है, उस टॉपिक के बारे में हम जानने का कोशिश करेंगे। तब तक आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में किसी नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।